ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म में सुपर टेट, यूपी पुलिस, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, इस बीच आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जैसा कि आपको बता दिए हैं कि हम दर्पण का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं करंट में, क्योंकि दर्पण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। करंट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या पढ़ें। ठीक है, इसीलिए हम इसका सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम आपको कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। पहले हम जैसा कि हम आपको बता दें, सबसे पहले हम राष्ट्रीय पढ़ते हैं। ठीक, राष्ट्रीय घटनाओं पर देखते हैं, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं। ठीक है, और फिर आर्थिकी को देखते हैं। फिर लास्ट में नियुक्ति, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम पहुंच गया होगा। ठीक, और फिर जैसा कि हम लोग जो पढ़ते हुए अपना कार्यक्रम अपनाते हैं, पहले सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव रूप से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सॉर्ट आउट करते हैं। हम देखते हैं इसको क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, किस किस चीज की हमें इसमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, आइए। बिल्कुल, आइए देखते हैं। हाँ, देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने लिया। तो आप सब लोग जान रहे हो निःशुल्क दायित्व केंद्र ने लिया है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की खुली बैठक पर सीमन के पश्चात वहां चुनाव कराने का संदेश। तो भाई ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चुनाव कराने का संदेश दिया गया है। ठीक है, बस जानते रहिए, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी इसकी रखिए आप लोग। अगला है 108 अन्य रक्षा उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध। देखेंगे अभी कौन कौन सा है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण के परीक्षण, तो इसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे बृहद रूप से आगे। पिनाका आप लोग ध्यान में रखिए अपने। अगला है अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे जो है आपका इसमें है पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपके लिए। ठीक, 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक नौसेना से सेवा मुक्त, तो इसको भी अभी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका भी अभी हम गौर से देखेंगे, इसमें अंदर जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। विश्व के शीर्ष 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 35 संस्थान की यक्स रैंकिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें प्रथम और भारत के प्रथम, विश्व का प्रथम, इन्हीं को हम लोगों को देखना है। आगे आइए चलते हैं। आगे है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तो देखेंगे भाई किसको क्या पद मिला, इसी के द्वारा हम एक अपनी रिवीजन भी कर लेंगे कि किस मंत्री को कौन सा पद मिला हुआ है, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्रालय किसके पास है, कृषि मंत्रालय किसके पास है, इन सभी पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बृहद रूप से इन पर हम चर्चा करेंगे जो है। आगे आइए देखते हैं। इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित 9 वर्ष पुराना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में बहुत इंपॉर्टेंट लगाइए अपने इसको, ये आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी चर्चा करेंगे इसको बृहद रूप से, पूरा का पूरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ ही लिया, मैंने कहा था कि आप डेट एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 1 जून है कि कब है। इसको स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य, ये आपके टेस्ट में भी प्रश्न आ चुका है कि हॉल मार्किंग क्या है, ये प्रश्न आपके टेस्ट में भी बन चुका है, आप इसको जरूर जानिएगा हॉल मार्किंग क्या है। ठीक, और मैं तो कहूंगा कि इसकी डेट भी आप क्लियर कर लीजिएगा, मुझे आप बताइएगा 1 जून है क्या है,
कल क्लियर करके, ठीक है। कारों में आगे की दोनों सीटों पर एयर बैग लगाने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई। तो जानते रहिए इसको, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बढ़ाई गई कि आगे की सीट पर जो बैठे रहते हैं अक्सर एक्सीडेंट में ड्राइवर और जो होते हैं उनकी बचत होती है एयर बैग रहने से। और गाड़ियां महंगी भी हो रही हैं, आप लोग जान भी रहे हैं, इसको चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार में पुनः नेतृत्व परिवर्तन, देखेंगे क्या नेतृत्व परिवर्तन हुआ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। 18 वर्ष के से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र सरकार ने लिया। तो भाई प्रश्न आपका यही बनेगा कि 18 साल से अधिक उम्र के लिए टीकाकरण, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है, ठीक है। और जो है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्रश्न बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। तो किसके पास है? केंद्र सरकार ने दायित्व लिया है। किसने लिया है? केंद्र सरकार। आप यहाँ से निशान लगाएंगे, केंद्र सरकार को अंडरलाइन करेंगे बस। इसके सिवा आपको यहाँ पर और कुछ जानने की मेरी निगाह से ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी जानने की जरूरत हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की खुली बैठक। तो आप जान लीजिए कि वहां पर खुली बैठक हुई, बस इतना जानते रहिए। हाँ, एक चीज यहां पर आप नोट करेंगे कि अनुच्छेद 370 धारा किस राज्य से संबंधित थी? क्या है? नोट करिए, अनुच्छेद 370 इसकी समाप्ति हो गई है, लेकिन अभी भी यह प्रश्न आपके यहां बन सकता है, ठीक। अनुच्छेद 370 नोट करिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। अभी हम इसका पूरा बृहद रूप से, जब हम पॉलिटी लेके आएंगे तो बृहद रूप से एक चर्चा करेंगे आपसे कि जिससे आपका प्रश्न यहां से गलत ना हो। आप लोग जो हमारे ऑनलाइन क्लास में आए हुए हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप हमारी क्लास को एंड तक देखिएगा। आज हम लोग क्विज प्रतियोगिता खेलने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। आप साथ में जुड़े रहिए, ठीक। और तो आप इसे नोट कर लिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद 370 व 35A के मुद्दे पर, 35A भी किससे संबंधित है? धारा 35A जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो बस आप देख रहे हैं बैठक हुई, उसके बाद यहाँ पर चुनाव पर जो है, ठीक है, मुहर लगा दी गई। बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा तो हम चर्चा करेंगे। आपका वीडियो की कट आ रही है, चलो देखते हैं कहां से कट आ रही वीडियो की, हम सही कर देंगे उसको। वॉइस सही जा रही है? अच्छा, वॉइस सही जा रही है, वीडियो अब सही गई, चलो देख लेंगे उसको हम। आप वॉइस जा रही तब तक हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। आइए, हाँ, अगले पेज पर हम चलते हैं। इस पेज पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इतना ही जानिएगा। आइए, अब है 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। तो 108 अन्य रक्षा, ये आप बस इतना जानिए कि कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, बस इसमें और कुछ नहीं आपको जानना है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण, पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का क्या किया गया? परीक्षण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रश्न बनता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इस पर पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और पहल के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आप जानते रहिएगा हमारे देश में जो मिसाइल और इन सब चीजों का डेवलपमेंट कार्य करता है कौन है? डीआरडीओ है। डीआरडीओ कहाँ का है? और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो।
यही समझ लिखो आप, नहीं तो आप छोड़ दोगे। DRDO का फुल फॉर्म, ठीक है, DRDO, इसका फुल फॉर्म लिखो, डिफेंस, हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नोट कर लिए। आइए, ने स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट, पिनाका क्या है, नोट करिए, पिनाका क्या है, एक रॉकेट, पिनाका क्या है, रॉकेट है, नोट करिए, पिनाका क्या है, रॉकेट है, ठीक। हाँ, पिनाका क्या है, रॉकेट है, स्वदेश निर्मित है, देश में ही निर्मित, पिनाका का कौन सा, स्वदेश है, इसको भी नोट करिएगा, स्वदेश, स्वदेश निर्मित, ठीक है। परीक्षण 24 से 25 जून 2021 को किया गया। 25 उन्नत रॉकेटों के परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से, तो जो हमारा परीक्षण कहाँ किया जाता है, चांदीपुर से किया जाता है। चांदीपुर किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, ये सब नोट करिएगा। ये ट्रेडिशनल है आपका, करंट के साथ ट्रेडिशनल जोड़ करके पढ़ा रहा हूं मैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फायदा होगा। किसी ने अपनी वॉइस ऑन की है लग रहा है, आप वॉइस अपनी बंद कर दीजिए प्लीज, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आवाज नहीं आएगी, ठीक, नहीं वॉइस, चलो ठीक। आइए आगे चलते हैं हम। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ, उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा कहाँ है, चांदीपुर, उड़ीसा। परीक्षण रेंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ, उड़ीसा के कहाँ पर है, चांदीपुर में है। से मल्टी बैरल रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल, मतलब कई नलियां हैं इसमें, एक साथ कई गोलियां दाग सकता है, ये नोट करिएगा। पिनाका क्या, ये आपके एग्जाम में रहेगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल। कितने किलोमीटर की दूरी, 45 किलोमीटर की दूरी को, जो 45 किलोमीटर की दूरी होगी उसको क्या कर देगा, ये विध्वंस कर देगा। इसका ये नामकरण भगवान शंकर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जानने के लिए है, आपका रोचक तथ्य बढ़ाने के लिए। इसका यह नामकरण भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर किया गया है। पिनाका का नाम किसके नाम पर किया गया है, भगवान शंकर का धनुष है, पिनाक उसी के नाम पर किया गया है। इस रॉकेट प्रणाली का विकास पुणे स्थित, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रॉकेट प्रणाली का विकास पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट व हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा, नागपुर, ये कहाँ पे है, HEMRL। देखो भाई, ये सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसकी आगे की जो परीक्षा होगी उसमें आएगा। PCS, UDA लोअर, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हैं, तो आपके लिए है, यहां से नोट कर लीजिएगा कि HEMRL संस्था कहां पर है। ऐसे 60 फॉर्म में आजकल प्रचलन बढ़ गया है पूछने का। HEMRL संस्था कहां पर है, HEMRL और ARDE दोनों कहां पे हैं, नागपुर, ठीक। तो आपको कितना प्रश्न मिला इससे, प्रश्न मिला कि पिनाका क्या है, एक रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट है, इस कितनी से कितनी दूरी तक मार करता है, ये मार करेगा 45 किलोमीटर तक, ठीक है, 45 किलोमीटर तक मार करेगा। DRDO ने का हाल ही में क्या किया है, परीक्षण किया है। बस इतना ही जानिए आप लोग, इसके सिवा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगला पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि पी। तो पहले तो यही पूछ लिया जाता भाई, अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, तो क्या बताएंगे, रॉकेट है, विमान है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, क्या है, अग्नि एक मिसाइल है। देखिए, इसका भी परीक्षण कहां से किया गया, उड़ीसा के बालासोर तट से किया गया। इसका परीक्षण कहां से किया गया, उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पर ट्रेडिशनल और मिला भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, तो आप कहां बताएंगे, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। आधुनिक सक्षम एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। अभी बताते हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ, इसमें भी और इंपॉर्टेंट चीज है।
आइए आप लोग बताइए भाई, जो अग्नि मिसाइल है ये कैसे मार करती है? हवा से हवा में मार करती है कि हवा से पृथ्वी सतह से सतह पे मार करती है? देखिए इसका इसमें दिया हुआ है कि इसकी मारक क्षमता क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। 1000 से लेकर के 2000। तो अग्नि मिसाइल पी का जो अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया, परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितना है? 2000 किलोमीटर तक है। इसका पहला परीक्षण कब किया गया था? 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था पहला परीक्षण? ये ट्रेडिशनल है, 1989। इसी के साथ सारा आप जोड़कर चलिए, क्योंकि आपका जीएस इसी से मजबूत होगा। आज हम देखेंगे आप सभी लोगों का जीएस कितना तैयार है, कितना पढ़े हैं। अभी कुछ 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 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, लास्ट में आप लोग जाइएगा मत। आज आप सभी ऑनलाइन बने रहिएगा, आज कुछ प्रतियोगिता खेली जाएगी आपके साथ। ठीक, 1989 तक किया गया था। मैंने एक प्रश्न पूछा आप लोगों से भाई कि जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल कैसे मार करती है? सतह से सतह की कहाँ मार करती है? आप लोगों ने बताया नहीं, उत्तर नहीं दिया अभी। अग्नि क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? उत्तर आ गया, सतह से। वेरी गुड प्रिया जी। वीडियो कट के आ रही है, 1 मिनट देखता हूँ, वीडियो को कट के जा रही है। नेटवर्क तो है पूरा, हो सकता है कोई इशू हो, बाकी तो और कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग एक काम किया करिए, जो मोबाइल आजकल क्या होता है लोगों का बहुत ज्यादा उसमें स्पेस कम रहता है। और यहाँ से तो सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से नेटवर्क हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, बाकी सही चल रहा है। आप देख लीजिए, थोड़ी देर में भी सही हो जाएगा। इधर से बाकी सारे इधर से कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि और लोगों का हमको लगता है सही जा रहा है। ठीक, थोड़ी नेटवर्क की समस्या आती है इसमें, ये थोड़ी सी समस्या रहती है ऑनलाइन में। नेटवर्क जितना बढ़िया रहेगा आपको उतनी ही बढ़िया जो है सुनाई पड़ेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो वेरी गुड, आपका उत्तर आ गया राइट, बिल्कुल शशांक जी। हाँ, तो आपका उत्तर आ गया, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि। क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली, सही है, बिल्कुल बिल्कुल रिया रिंकी जी। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि। ठीक, वेरी गुड वंचित जी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना। तो इसी हेडिंग में आपका छुपा हुआ है। देखिए, पहला स्वदेश निर्मित विमान है। सबसे पहले विक्रांत क्या है? विक्रांत, विक्रांत क्या है? स्वदेश निर्मित विमान है, वाहक है, युद्धपोत विमान है। विक्रांत क्या है? एक युद्धपोत विमान है, और कैसा है? स्वदेश निर्मित है। और ये भारतीय सेना में कब सम्मिलित किया जाएगा? अगले वर्ष सम्मिलित किया जाएगा। बस इतना ही जानते रहिए, और इससे आपका प्रश्न नहीं बनेगा, इतना आपको जानकारी रखना है बस केवल। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम। ये देखिए विक्रांत का फोटो भी बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज पर हम लोगों को 2.3 पॉइंट बढ़िया मिला, एक पिनाका मिला और दूसरा अग्नि मिला, तीसरा विक्रांत मिला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों पर बढ़िया से अपना ध्यान केंद्रित किए होंगे, आपकी समझ में तीनों आया रहा होगा। ठीक, अब इस पेज पर हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक नौसेना से मुक्त। तो आप इतना जानिए कि अभी हाल ही में किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को
नौसेना से सेवा मुक्त किया गया। प्रश्न लिखिए, हाल ही में किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को नौसेना से सेवा मुक्त किया गया? बस एक लाइन यही नोट करिएगा आप। किसको किया गया? आईएनएस संधायक, संधायक, आईएनएस संधायक, ठीक है, आईएनएस संधायक। बस आप ये इतना नोट करिएगा। बाकी इसमें से आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लास में समय, क्योंकि ज़्यादा समय तक आप नहीं चल सकते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए 1 घंटे का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रह सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आप भागते रहेंगे। ठीक है, आइए, जगह जगह पर आपका फोन भी आता रहेगा, कई चीजें रहेंगी। तो आप 3 चीज उठाए हैं ना, ईयरफोन है आपके पास, नोटबुक है बिल्कुल, और पेन है, बहुत अच्छा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व के शीर्ष 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थान कौन से हैं? उच्च शैक्षणिक, हायर एजुकेशन से है, उच्च मतलब डिग्री कॉलेज, आईआईटी, एएमटी, इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें आती हैं, उनकी रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत के कितने संस्थान आए हैं? 35 संस्थान आए हैं। तो एक तो ये बनेगा कि विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को सम्मिलित किया गया था। तो प्रश्न नोट करेंगे, लिखेंगे आप, विश्व के शीर्ष उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को सम्मिलित किया गया? उत्तर लिखिए आप, 35। कितना? 35। कितने संस्थानों को सम्मिलित किया गया? 35। आइए, अब इसमें हमको देखना क्या है, अब आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें लगाना है कि विश्व का पहला कौन सा संस्थान है जो पहले स्थान पर आया है। तो आपको देखना है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, कैम्ब्रिज अमेरिका में है। कौन सा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अमेरिका में है। हाँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अमेरिका में है। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भारत के किन संस्थान को पहले स्थान पर आया है। तो IIT मुंबई हमेशा यही आता है, यही आया भी है, इस बार भी आया है। तो कौन सा संस्थान है? IIT मुंबई। इसका वैसे रैंक कितनी है, विश्व में कितनी रैंक है? 117। तो आप 117 जानते रहिएगा, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन पहले स्थान पर है, बस यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, और कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, तो 117 आप यही इतना याद रखिएगा इसमें से। बस आगे बढ़ते हैं, हम आगे चले, किसी को कोई दिक्कत? फोटो आप पहुंच रही होगी प्रिया जी के पास। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, इसको मैंने कहा था चर्चा करेंगे, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे हम इस पर। ठीक है, आइए देखते हैं कि कीर्ति जी आप बार बार आ रही जा रही हैं, क्या हुआ, आप क्या नेटवर्क कमी है, क्या समस्या है? बने रहिए आप लास्ट तक। आइए, हाँ, अभी जो कहा गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल हुआ है। किसमें? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल हुआ है। आइए देखते हैं क्या फेरबदल हुआ है, कुछ को हम याद करेंगे। अब तो नया चुनाव हो रहा है, आपकी एग्जाम तक बदल जाएगा, लेकिन फिर भी केंद्र का है, ये तो बहरहाल रहेगा, केंद्रीय है। आइए देखते हैं, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्या है? प्रधानमंत्री भी है, कार्मिक व पेंशन मंत्री भी इन्हीं के पास है, ये विभाग भी है, परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, राजनाथ सिंह क्या बनाए गए हैं? रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। नोट करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, राजनाथ सिंह क्या है हमारे? रक्षा मंत्री हैं। अब हमको मिल गया है तो हम इसका यहीं पर चर्चा कर लेंगे। अमित शाह क्या हैं? गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी क्या हैं? गृह मंत्री हैं, और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। नोट करेंगे, देखिए गृह मंत्री तो आप सब जान रहे हैं, लेकिन सहकारिता मंत्रालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आ जाता है प्रश्न, और क्वेश्चन बहुत सरल रहता है लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। क्वेश्चन सरल रहता है, जैसे आप जानते हैं कि अमित शाह जी क्या हैं, गृह मंत्री हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री कौन है आपसे पूछ लिया गया, भाई आप नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन गलत हो गया। जबकि थोड़ी सी बस निगाह डालने की जरूरत रहती है, आपकी निगाह यहाँ तक पहुंच जाए, तो हम आपका बस यही काम कर रहे हैं, यहाँ तक निगाह लेकर के आ रहे हैं। सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। अगला पॉइंट है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, मैंने पूछा था पुरुष है कि महिला, आप सब लोगों ने बताया था भाई ये महिला हैं। ठीक, क्या है, वित्त मंत्री हैं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी, महिला। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हैं। तो क्या है, ये महिला हैं। ठीक, अगला है स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। इनका नाम आप लोग नहीं सुने रहे होंगे, आप नोट कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि कोविड का कार्यकाल चल रहा है, हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पूछ लिया जाए। तो कौन है, मनसुख मंडाविया जी हैं। कृषि व किसान कल्याण मंत्री, कई बार कृषि मंत्री को पूछा गया है परीक्षाओं में, जब हम लोग दे रहे थे तो परीक्षाओं में आता रहता था, चर्चा में आए दिन रहते हैं। तो आप जानिए नरेंद्र तोमर जी क्या है, कृषि मंत्री हैं। क्या हैं, कृषि मंत्री हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, विदेश मंत्रालय किसके पास है, एस जयशंकर जी के पास है। विदेश मंत्रालय किसके पास है, एस जयशंकर जी के पास है। नोट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग नोट करते हुए बढ़ रहे होंगे। ठीक विदेश मंत्रालय किसके पास है, हाँ जयशंकर जी के पास है। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामला मंत्री, कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला है पीयूष गोयल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। ठीक, पीयूष गोयल के पास इतना मंत्रालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मृति ईरानी, महिला व बाल विकास मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी, संसदीय मामले में मंत्री, कोयला खनन मंत्री। ठीक, बस अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर से एक ले लेता हूं, मैं ढूंढ रहा था इसी को, लेकिन सीधे मैं नीचे तक जा रहा था। देखिए रेल मंत्रालय किसके पास है, अश्विनी वैष्णव जी के पास है। किसके है, अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल मंत्रालय है, नोट करिएगा। संचार मंत्री भी इन्हीं के यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक, नोट करिएगा, इतना नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो इसमें इंपॉर्टेंट हो और आपको बताया जाए। बाकी राज्य मंत्री आपको इतने जानने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक, बस इस पेज पर आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बार चलते समय इसी के साथ जो है आपका जो है इसमें ध्यान करा दिया कि कौन कौन सा मंत्रालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं। तो ये है इटली के 2 नए सैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित 9 वर्ष पुराना मामला मध्यस्थता समझौते के पश्चात अदालत में बंद किया गया। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा आपका, आप आगे बढ़िए। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में इंदौर व सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। कौन कौन है, स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में इंदौर व सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। तो प्रश्न यही बनता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पहला स्थान किसको दिया गया, किसको दिया गया, इंदौर को। मैंने बताया था इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं, स्मार्ट शहर में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, आप नोट करेंगे। और उनकी सूरत भी अच्छी है, तो सूरत और इंदौर दोनों कहां पर है, स्मार्ट सिटी में पहले स्थान पर कौन है, इंदौर और सूरत। ये बस पहला ही आप लर्न करेंगे, पहला ही लर्न करेंगे आप। ठीक, राज्यों में पहले स्थान पर स्मार्ट सिटी में कौन है, उत्तर प्रदेश है। राज्यों में कौन है, उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत, अमृत AMRIUT, अमरूत भी कहीं कहीं पढ़ते हैं इसको। तो ये आपके लिए जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है, अमृत का योजना व प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर 2000 के स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा
आवास एवं शहरी मंत्रालय, चलिए कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। बस आप इतना जानिए कि सूरत जो है क्या है, इंदौर और सूरत पहले स्थान पर है। राज्यों में किसको दिया गया है? हाँ, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में किसका है स्थान है? चंडीगढ़ का है। एक और नोट करिएगा, केंद्र शासित में किसका है? चंडीगढ़ का है, ठीक है। केंद्र शासित में किसका है? चंडीगढ़ का है। राज्यों में पहला स्थान, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूपी के हैं, यूपी से संबंधित प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्मार्ट सिटी विकसित करने में राज्यों में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। राज्यों में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक। दूसरा नहीं पूछा जाएगा, तीसरा नहीं पूछा जाएगा, पहला ही आपके एग्जाम में आएगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में इस मामले में चंडीगढ़ का पहला, तो चंडीगढ़ हर मामले में है, शहरों में भी और उसमें भी। बस यही आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर चर्चा किया था। स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य। तो स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए हॉल मार्किंग क्या कर दी गई? हॉल मार्किंग किससे संबंधित है? स्वर्ण आभूषणों के लिए से संबंधित है। किससे? स्वर्ण आभूषणों से संबंधित है हॉल मार्किंग, ठीक। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। कारों के आगे दोनों सीटों पर, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगले पेज पर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आपका ये राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हुआ, अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम चलेगा। तो मैं आज ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को जो है एक खेल खेला जाए, जो है जो क्विज प्रतियोगिता है। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम कल चर्चा करेंगे। आज चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 10-20 मिनट समय आपका और लेंगे उसमें, और बताएंगे कि कैसे खेल होता है। ये देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास भी बंद करते हैं, क्योंकि